A block of mass 5 kg slides down an incline of inclination 30 degree and length 10 meter. Find the work done by the force of gravity. देखिए बच्चों, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है 5 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg और ये स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, मास है 5 kg और ये स्लाइड कर रहा है और इंक्लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है 30 डिग्री। लेंथ कितना है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों, ये लेंथ कितना है 10 मीटर। कितना लेंथ है 10 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए बच्चों हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर जो डिस्प्लेस हुआ है 10 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा। आइए बच्चों, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। बच्चों अगर बात करें अपन तो m और g इस डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अब देखिए, इस mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg साइन थीटा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो होगा mg कॉस थीटा। इधर एक फोर्स नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो जो mg साइन थीटा कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, क्योंकि जो पार्टिकल है, जो मास है 5 kg का, वो तो अलोंग द इंक्लाइन आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट है वो mg साइन थीटा है। तो mg साइन थीटा का फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑलराइट, हमें पूछा गया है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इंटू, देखिए जिधर mg साइन थीटा उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी है, इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस 0 1 हो जाएगा। बच्चों आइए, मास कितना है 5, g की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं 9.8 ले लेते हैं, नहीं गिवन है। साइन 30 1/2 इंटू 10 इंटू कॉस 0 विल बी 1। ठीक है, 2 1 जा 2, 4.9 जा, पॉइंट हटाएंगे 10 भी कैंसिल आउट हो गया। 9 5 जा 45, 4 हो गया, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। 245 जूल जो है बच्चों वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट।